संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश से प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नया नियम बनाए गए हैं। संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए अब एक और परीक्षा से गुजरना होगा। अब संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में आने के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसमें कम से कम 50% अंक लाने पर ही नियुक्ति मिलेगी। एससी और एसटी उम्मीदवारों को 10% अंकों की छूट रहेगी, यानी कि इस वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% ही अंक लाने होंगे। तृतीय श्रेणी के पदों पर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए 300 अंकों का पेपर होगा। इसके लिए 3 घंटे का समय भी मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर तैयार नियमों का सभी विभाग तृतीय श्रेणी की भर्तियों में पालन करेंगे। विक्रम पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ओलंपिक खेलों में मेडल, एशियन गेम्स में मेडल लाने वाले कर्मचारियों को 10 नंबर अलग से दिए जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और यही समझाने के लिए जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आप डिटेल में समझाइएगा, सीधा संविदा कर्मचारियों को संबोधित करते हुए या उन लोगों को जो चाहते हैं संविदा में भर्ती होना, संविदा के जरिए भर्ती होना। देखिए, ये नियम मध्य प्रदेश के करीब 3 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो पहले से संविदा कर्मचारी हैं, अगर उन्हें नियमित होना है, यानी कि वो परमानेंट सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो उन्हें अब एक और परीक्षा से गुजरना होगा। बाकायदा राज्य सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें नए प्रावधान किए गए हैं। इसके पहले ये परीक्षाएं नहीं होती थी। और अब जो संविदा कर्मचारी हैं, उन्हें नियमितीकरण के लिए एक और परीक्षा पास करनी होगी। ये सबसे बड़ा निर्णय है और इसमें इस बात का जिक्र है कि कम से कम 50% अंक लाना ही होगा। अगर 50% से कम अंक कोई अभ्यर्थी लाता है तो वो नियमित नहीं हो सकेगा, यानी कि वो संविदा कर्मचारी ही रह जाएगा। एक बड़ा प्रावधान ये किया गया है इसमें कि जो एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, यानी कि संविदा कर्मचारी हैं, उन अभ्यर्थियों को 10% की छूट मिलेगी, यानी कि इन अभ्यर्थियों को 40% अंक ही लाने होंगे। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की कुछ महत्वपूर्ण जो पुरस्कार हैं, अगर आप उनसे सम्मानित हैं या फिर ओलंपिक या एशियन गेम्स के पदक आपके पास है, तो यहां पर भी आपको 10 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। बाकायदा पूरा प्रारूप तैयार किया गया है। इसके लिए 300 अंकों का एक पेपर देना होगा, जिसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया जाएगा और इस 3 घंटे के भीतर आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे मार्क करके कम से कम 50% अंक लाना ही होगा। अब इस नए प्रावधान के बाद संविदा कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि कहीं इस फैसले का विरोध तो शुरू नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक नया नियम बनाया गया है कि अगर किसी भी संविदा कर्मचारी को परमानेंट होना है तो उसके लिए आपको पहले एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद उस एग्जाम में 50% अंक लाने होंगे, तभी आप परमानेंट हो सकते हैं। आकाश, इस खबर पर जानकारी के लिए शुक्रिया। आप बने रहिएगा हमारे साथ।